भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब 7वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकरण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सर्प ने डस लिया जिससे वह मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरे पिता शंकुकरण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया और ये पदार्थ तेरा पिता का है, सो तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। तब उसके पुत्र ने कहा, चलो वह ठोर मुझे बताओ जहाँ मेरे पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जा खड़ा किया। देखो तो वहाँ एक बम्बी है जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने पिता को मारा है मैं उसे मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। अब मुझे सर्प का जन्म मिला है। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर के जितने भी गीता का पाठ पढ़ने वाले थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। गीता में इतनी शक्ति है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक अनमोल रतन है। गीता के ज्ञान से संपूर्ण अज्ञान भस्म हो जाते हैं। यदि किसी मनुष्य को गीता ज्ञान प्राप्त हो गया तो उससे अधिक ज्ञानी व्यक्ति पूरे संसार में कोई नहीं होगा।